कुछ चाहत थी, कुछ सपना था, कुछ चाहत थी, कुछ सपना था, जीवन में कुछ कर दिखाने का, जीवन में कुछ कर दिखाने का। नई शिक्षा नीति की बात छिड़ी, नई शिक्षा नीति की बात छिड़ी, हासिल कुछ नया कर जाने का, हासिल कुछ नया कर जाने का। मैं आसिया मानव स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा। मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई है। इसको आने में करीब 34 वर्षों का समय लगा है, लेकिन ये इंसान की जरूरत के अनुसार इसे पहले ही आ जाना चाहिए था। 10th +2 +3 ये वाला स्टैंडर्ड को छोड़कर अब 5334 स्टैंडर्ड लाया गया है, जो कि बच्चे के भविष्य के लिए अति लाभदायक रहेगा। बच्चे अपने पसंद के विषयों के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकेंगे। पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने, परिणाम देने पर केंद्रित थी, लेकिन विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। ये विद्यार्थियों के लिए एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था, जो कि बच्चों के लिए काफी लाभदायक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है वो बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। इसके अनुसार वे अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे और अपने सही कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति एक नया पाठ्यक्रम और नई शिक्षा संरचना की गणना की कल्पना करती है। ये जो कि छात्रों को सीखने विभिन्न चरणों में मदद करेगी। शिक्षा को शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने तक के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए था, जो कि 2020 में किया गया है। ये इतना लाभदायक है कि बच्चों को उनकी उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके कार्य क्षेत्र के लिए वे अपने विषयों के अनुसार बढ़ सकेंगे। नई शिक्षा नीति पर मेरी कुछ लाइनें आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अब मानव संसाधन नहीं शिक्षा का अपना अंग होगा। अब मानव संसाधन नहीं शिक्षा का अपना अंग होगा। 12 साल कम थे, अब 15 साल मिलेगा, अब 15 साल मिलेगा। 10 +2 +3 नहीं चलेगा, 10 +2 +3 नहीं चलेगा, अब 5334 चलेगा, 5334 चलेगा। पग पग पर परीक्षा बांध बनेगा, पग पग पर परीक्षा बांध बनेगा। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को एक कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षा प्रदान किया जाना है, यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है। अंदाज है, आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अंदाज है, आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। ये तो भाई शुरुआत है, अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। नई शिक्षा नीति आई है, सबके जीवन में खुशहाली लाई है। नई शिक्षा नीति आई है, सबके जीवन में खुशहाली लाई है। मातृभाषा का हो विस्तार, मातृभाषा का हो विस्तार, इस नीति का यही आधार, इस नीति का यही आधार। नव भारत का किया निर्माण, नव भारत का किया निर्माण। नई शिक्षा नीति ये आई, सबके जीवन में खुशहाली लाई। विश्लेषण क्षमता है सब पर भारी, लक्ष्य प्राप्ति का पथ दिखलाकर। नव भारत का किया निर्माण, नव भारत का किया निर्माण। नई शिक्षा नीति के कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। आइए जानते हैं उन लक्ष्यों के बारे में। वर्तमान शिक्षा प्रणाली 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थियों और देश का विकास का बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिस पर हमें आशा है कि हम उस पर खरे उतरेंगे और नई शिक्षा नीति के अनुसार अपने ही क्षेत्र में आगे की तरफ उन्नति करेंगे। लक्ष्य के ऊपर मैं कुछ लाइनें, दो चार लाइनें व्यक्त करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुवक का निर्माण, नई शिक्षा नीति करेगी नवयुवक का निर्माण। आने वाला समय देगा इसका प्रमाण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। धन्यवाद।